हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रेलो ग्रुप डी का ये हमारा मैथ का 43वां सेट। इसके पहले दोस्तों हम 42 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 42 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट के अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, इसको बोल रहा है सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है 64x² लिखा है और -49 लिखा है। इसको देखो दोस्तों, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको हम 8x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 8x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64x² हो जाएगा। यहाँ पे बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। 49 को हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 49 मिल जाएगा। बटे में 8x-7 हमें पहले दिया था, यहाँ पे 8x-7 को ऐसे रहने देते हैं और -8x दिया, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। देखिए दोस्तों एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, एक फार्मूला को याद रहना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर लिखा है और ये हमारा क्या है बी स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले पे लाके हम रख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन में हो जाएगा 8x+7 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8x+7 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8x-7 हो जाएगा। और यहाँ पे बटे में हमें 8x-7 हमें पहले से लिखा है तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देंगे। 8x-7 हमें पहले दिया तो इसको ऐसे लिख देते हैं और -8x ये भी लिखा तो इसको भी ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ से देखें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 8x+7 बच जाएगा और -8x बचेगा। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 27 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 है, एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये हमें दे दिया, यहाँ पे इसकी दूरी दे दिया और यहाँ पे इसकी चाल दिया है, इसका समय नहीं दिया था। सबसे पहले हम इसकी समय निकालेंगे। पहले वाली का अगर हम समय निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। दूरी यहाँ पे 80 लिखा था, यहाँ पे 80 ले देंगे और यहाँ पे चाल कितना दिया, यहाँ पे 40 दिया, बटे में यहाँ पे 40 कर देंगे। 40 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 दूना से यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना घंटे लगेगा, इसको 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों दूसरी वाली की इसके यहाँ पे समय निकालेंगे हम। यहाँ पे दूसरी वाली की यहाँ पे दूरी यहाँ पे 30 दे दिया और दूसरी वाली की चाल यहाँ पे 10 दे दिया। क्या करेंगे, इसकी दूसरी वाली की हम समय निकालेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल होता है तो यहाँ पे दूरी 30 लिखा तो बट यहाँ पे 30 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे चाल 10 है तो बटे में यहाँ पे 10 कर देंगे। 10 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरे वाले के यहाँ पे समय 3 घंटा का लग रहा है और पहले वाले के समय यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटे का लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कुल दूरी को लिखना है। कुल दूरी यहाँ पे देखिए दोस्तों 80 किलोमीटर ये है और 30 किलोमीटर ये है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 और 30 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 3 11 नहीं, 110 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर हो जाएगा। बटे में कुल समय करना है। यहाँ पे देखेंगे कुल समय कितना हो जाएगा, दो घंटे ये और 3 घंटे, कुल मिलाकर कितना घंटे हो जाएगा, 3 2 5 घंटे हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हम 5 कर देंगे। 5 से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 28 देखेंगे, व्यंजन को सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले छोटा वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 18 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 भाग यहाँ पे 3 लिखा तो बटे में यहाँ पे हम 3 कर देंगे। गुणे में यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे -4 तो ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे लिखा इंटू तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिख देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में से हम 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 गुणा हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। देखो दोस्तों इसको हम काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा। 8 का गुणा हम 2 में करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में से हम 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इंटू यहाँ पे 14 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे -10 को ऐसे रहने देंगे। देखो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 12 गुणा हम 14 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 का गुणा अगर हम 14 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 159 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा। 159 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 घटा देंगे। 159 में से अगर 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। 158 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिए। 2 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको धनात्मक अंतर पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ पे रेट का अंतर निकालना है। क्या करना है, रेट का अंतर निकालना है। यानी यहाँ से रेट का अगर हम मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, 7.5 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 घटा देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7.5 में से अगर 3.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब होता है। यानी कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे में क्या होता है, पीआरटी बटे में यहाँ पे 100 होता है। मूलधन का मान हमें कितना दे दिया, 2,40,000 लिखा था, यहाँ पे हम 2,40,000 लिख देंगे और यहाँ पे रेट का मान 4% इंटू 4 कर देंगे।
और समय कितना लग रहा है यहाँ पे 2 वर्ष का समय लग रहा है, इंटू हम यहाँ पे 2 कर देंगे। बटे में कितना होता है, बटे में 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। 0 0 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का गुणा अगर हम 240 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का गुणा 240 में करेंगे तो 19,200 हो जाएगा। कितना जाएगा, 19,200 हो जाएगा। 19,200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 30 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है। यदि किसी संख्या का 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे 20% को 96 में जोड़ने के लिए बोल रहा है, बोला परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। परिणामी वही संख्या मतलब यहाँ पे हमें 100% प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़ने के लिए बोला, हमें 96 जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ पे हम 96 ले देंगे। इसके बीच का गैप कितना का है, नहीं अंतर कितने का है, 100 120 के बीच में कितने का अंतर है, 80 का अंतर। बटे में यहाँ पे हम 80 कर देंगे, इंटू यहाँ पे हम 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा। 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बोला उसी संख्या का 80% पूछ रहा है, इसी का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 80 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 31 देखेंगे, कोसे के बराबर 5 बटे में 4 है तो साइन 2a प्लस 2 cos 2e का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोसे के बराबर क्या होता है, कड़ बटे में लंब होता है। कोसे के बराबर क्या होता है, कड़ बटे में लंब होता है। इस क्वेश्चन को हम एक ट्रायंगल बना के समझाएंगे ताकि आपको समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये वाली भुजा हमारी क्या होती है, कड़ होती है। ये वाली भुजा हमारी लंब होती है। नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है। यहाँ पे कड़ का मान कितना, यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे हम 5 ले देंगे। और लंब का मान यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे हम 4 ले देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, आधार का मान निकालेंगे। आधार का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कड़ का मान यहाँ पे 5 लिखा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, यहाँ पे 25 हो जाएगा। और लंब का स्क्वायर करेंगे चौक को 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आधार का आधार का मान यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे। 25 में से हम 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर का मान कितना दिया, यहाँ पे 9 दिया, तो ए का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ए बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ए किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है। यानी आधार का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आधार का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2a बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन 2a प्लस 2 cos 2a का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन इंटू cos से होता है। 2 साइन ए इंटू क्या होता है, cos से होता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन इंटू cos से होता है। बीच में यहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखा तो 2 को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। cos 2a बराबर क्या होता है दोस्तों, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कुछ नहीं कि दोस्तों इसका हम क्या करें, केवल फार्मूला हम लिख दिए। 2 को हम ऐसे रहने देंगे, 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब का मान यहाँ पे 4 लिखा, कर्ण का मान यहाँ पे 5 लिखा, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इंटू लगा, तो बीच में हम इंटू लगा देंगे। कॉस से बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस से बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान यहाँ पे 3 दिया है, और कर्ण का मान यहाँ पे 5 लिखा, कितना हो जाएगा, 3 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में प्लस लगा, बीच में ऐसे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर ए का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा का मान कैसे निकलेगा, cos थीटा का मान हम यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं। cos थीटा का मान यहाँ पे निकाले, कितना था, यहाँ पे 3 बटे में 5 आया था। क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना जगह पे, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे, 3 3 करना हो जाएगा, 5 5 6 25 हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर दिया था तो हम कुछ नहीं कि इसका हम स्क्वायर कर दें। इसका हम क्या करें, स्क्वायर कर दें। यहाँ पे बीच में माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा, साइन ए का मान यहाँ पे देखो तो हम निकाले हैं, कितना निकाले थे, यहाँ पे 4 बटे 5 निकाले थे। इसका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लिखा है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौक के 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 चौक के 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ से देखा तो क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 24 बटे में 5 पचे 25 हो जाएगा। कितना है, 24 बटे में यहाँ पे 25 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार समान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा। 9 में से 16 तो घटेगा नहीं। यहाँ पे घटेगा तो किसमें आएगा, हमारा माइनस में आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। क्या आएगा, 7, वो भी माइनस में आएगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना आएगा, वो भी -14 आएगा। कितना आएगा, वो भी -14 आएगा। 14 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 बटे में यहाँ पे 25 हो जाएगा। देखा दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 देखे दोस्तों, यहाँ पे 25 इसका क्या हो जाएगा, इसका 25 एलसीएम हो जाएगा। इसका 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ पे हम 14 दे देंगे। 24 में से हम 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 बटे में यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 25 को ऐसे रहने देंगे। कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 में 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 2 बटे में 5 आ जाएगा। 2 बटे में 5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 32 देखेंगे, 3596 को 3 व्यक्ति यम एन और टी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यम और एन का हिस्सा 6:8। इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। आगे बोला तथा एन और टी का हिस्सा यहाँ पे 9:6 दिया, इसको भी हम काट के छोटा कर लेंगे, कितना जाएगा दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 3 करना हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अनुपात में है तो एन का हिस्सा हमसे रुपयों में पूछ रहा है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यम और एन का अनुपात यहाँ पे हमें कितना दिया, 3:4 दिया था, यहाँ पे हम लिख देंगे
यम और यन का अनुपात हमें दे दिया यहाँ पे 3:4, तो हम यहाँ पे 3:4 लिख देंगे। आगे यहाँ पे यन और टी का अनुपात हमें 3:2 लिखा है, यन के नीचे हम यन लिख देंगे। यन और टी का अनुपात हमें कितना दिया यहाँ पे 3:2 लिखा था, यहाँ पे हम दे देंगे 3 यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यम यन और टी का हम अनुपात निकालेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यम यन और टी का अगर हम अनुपात निकालेंगे कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे बची हुई जगह पे उसके पहले वाला कर देते हैं। यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। बोला यहाँ पे यन का हिस्सा हमसे रुपयों में पूछा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों का हिस्सा टोटल कितना दिया है, यहाँ पे 3,596 दिया है। रुपये में टोटल कितना पैसा दिया, 3,596 दिया था, यहाँ पे 3,596 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अनुपात में तीनों पैसा देखेंगे कितना दिया, यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा, 20 9 29 हो जाएगा, कितना यहाँ पे अनुपात में देखेंगे टोटल, यहाँ पे अनुपात में रुपये कितना है 29, बटे में यहाँ पे हम 29 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे यन का हिस्सा पूछ रहा है, यन का यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 12। यन देखे दोस्तों यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे बीच वाला मान कितना है, यहाँ पे 12 है, तो इनको हम यहाँ पे करेंगे 12 कर देंगे। दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 29 से काटेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 से काट देंगे, 3,596 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 124 बार में हमारा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 124 बार में कट जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 12 से 48 हो जाएगी। इकाई अंक यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे इकाई अंक 8 इसी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 33 देखेंगे, लिखा यहाँ पे 2 पेन और 3 पेंसिल, कीमत यहाँ पे 35 दिया है। यहाँ पे 2 पेन की कीमत कितना दिया है, यहाँ पे 2 पेन और 3 पेंसिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पेन प्लस 3 पेंसिल। पेंसिल को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, 3C हो जाएगा। यानी 2 पेन और 3 पेंसिल कीमत कितना दिया है, यहाँ पे 35 दिया, बराबर हम यहाँ पे 35 कर देंगे। आगे यहाँ पे 3 पेन और 2 पेंसिल कीमत यहाँ पे 40 दिया है। 3 पेन लिखा था, यहाँ पे हम 3 पेन लिख देंगे, प्लस 2 पेंसिल लिखा था, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पेंसिल को हम यहाँ पे सी माने थे, यहाँ पे हम 2C कर देंगे। 2 पेंसिल कीमत कितना दिया, यहाँ पे 40 लिखा था, बराबर हम यहाँ पे 40 कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर 40 कर देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे 3 पेंसिल की कीमत हमसे पूछ रहा है, पेंसिल कीमत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से पेन की कीमत यहाँ से हम काट देंगे। यहाँ से पेन की कीमत अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पेंसिल कीमत हमें पता चल जाएगा। हम पेंसिल कीमत यहाँ से क्या करेंगे, पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेन की कीमत को यहाँ पे काट के यहाँ से हटाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले समीकरण में अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले समीकरण में हम इसमें हम क्या करेंगे, अगर 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, पी वाला यानी पेन वाला हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले समीकरण में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6P हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9C हो जाएगा, तो 9C हो जाएगा। और यहाँ पे 35 गुणा अगर 3 में करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 35 गुणा अगर 3 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 105 कर देंगे। यहाँ पे देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 6P हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। और यहाँ पे 40 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40 दूना यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा पेन वाला पोर्शन, पेन वाला क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, पेन वाला पोर्शन क्या होगा, हमारा कट जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे केवल पेंसिल वाला बच जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से 9 में से हम 4 घटा देंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 5C आ जाएगा। और यहाँ पे 105 में से हम क्या करेंगे, 105 में से हम 80 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 105 में से अगर हम 80 घटा देंगे कितना यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। नहीं पेंसिल का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं पेंसिल का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, सी को हम क्या बोले थे दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल बोलते हैं, सी को हम क्या बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं। यानी कि पेंसिल का मान हमें कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, पेंसिल का मान हमें 5 आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का मान हमें कितना आ गया, यहाँ पे पेंसिल का मान यहाँ पे कितना आ गया, यानी पेंसिल का मान यहाँ पे हमें 5 आ गया है। यहाँ पे 3 पेंसिल का दाम से पूछ रहा है, 3 सी का दाम हमसे पूछ रहा है, तो सी का मान यहाँ पे लाख हम रख देंगे, सी का मान यहाँ पे 5 है, लाख हम यहाँ पे 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 34 है, क्वेश्चन में यहाँ पे 34 है। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ये डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 35 है, क्वेश्चन में यहाँ पे 35 है, बोल रहा है यहाँ पे प्रेक्षण लिखा, बोल रहा है इसका समांतर माध्यम से पूछ रहा है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या, संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्याओं का योग करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 35 प्लस 26 प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे 56 प्लस 41 प्लस 56 प्लस 46 प्लस 34 प्लस 16 प्लस 68 को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे 378 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा। यहाँ पे इसका योग 378 हो जाएगा, बटे में आप करना टोटल संख्या, यहाँ संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 है, तो 9 से हम भाग देंगे, 9 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 9 3 27 9 चौक के 36, यानी कि ये 4 बार में जाएगा, बच जाएगा ये 9 दूनी 18, कितना है यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 36 देखेंगे, बोला यहाँ पे जुबेदा की आय यहाँ पे 1,20,000 है, वह 20% क्या करता है एकोमोडेशन पर और 35% घरेलू व्यय पर और 25% क्या करता है अन्य गतिविधियों पर खर्च कर देता है। वह शेष राशि के बीच बचत करता है, उसकी कुल बचत हमसे पूछ रहा है। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल बचत पूछ रहा है। यहाँ पे इसकी कुल आय हमें दे दिया, यहाँ पे 1,20,000 दिया है, इसकी कुल आय को हम मान लेते हैं यहाँ पे 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसकी आय को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं,
बोला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20% ये क्या करता है, ये एकोमोडेशन पे खर्च कर देता है, 35% किस पर, घरेलू पर खर्च कर देता है, और 25% किस पे खर्च करता है, गतिविधियों पर खर्च कर देता है। यानी टोटल खर्च यहाँ पे कितना कर देता है, टोटल यहाँ पे व्यय कितना कर देता है, व्यय को ही बोलते हैं खर्च। यहाँ से टोटल खर्च कितना किया है, इसको हम जोड़ देंगे, 20, 35 और 25 को हम जोड़ देंगे, कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 20, 20, 40, 5, 45 जाएगा, 45 में हम 35 जोड़ देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी टोटल खर्च कितना कर रहा है, 80% टोटल खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है, यानी व्यय कितना कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। तो बचत कितना कर रहा होगा, यहाँ पे बचत कितना कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा दोस्तों। बचत कैसे निकालेंगे, आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल रहा है। यहाँ पे 100 में से 80 घटा देंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 20% क्या करता है, वो बचत करता है। 20% क्या करता है, वो बचत करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी आय हमें दे दिया, यहाँ पे 1,20,000 दिया है, इसकी आय हमें कितना दिया है, यहाँ पे 1,20,000 दिया था, यहाँ पे 1,00,000 हम 20,000 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी आय हम माने कितना था, यहाँ पे 100% मानते, बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। और इसकी बचत कितनी हुई है, यहाँ पे बचत हमसे पूछ रहा है, इसकी बचत कितनी हुई है, यहाँ पे 20% की बचत हुई है, तो इंटू हम यहाँ पे 20 कर देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे, 20 कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, कितना जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 0 और एक ए 0, कितना जाएगा, 3 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 37 देखेंगे, एक दुकानदार एक खिलौना 200 रुपये में खरीदता है, उसे 280 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए उसने यहाँ पे 200 रुपया खरीदा और 280 रुपये में बेच दिया, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे फायदा ही होगा। 200 में खरीद 280 रुपये में बेच देना, कहीं कितना फायदा होगा। आपके पास सपोज करिए आपके पास 200 रुपये है, और यहाँ पे ला के सामान 200 रुपये का सामान लाए और 280 रुपये में बेच दिए, कितना फायदा होगा आपको, 80 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 80 रुपये का फायदा हो जाएगा। किस पे फायदा होता है, देखिए फायदा लाभ या हानि हम किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य का मान यहाँ पे 200 है, तो बटे में यहाँ पे हम 200 कर देंगे। परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 हमारा कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यानी कितना जाएगा, यहाँ पे 40% आ जाएगा, कितना जाएगा, 40% आएगा। 40% ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ सारथी देखेंगे, 1000 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि योगफल 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 1000 में कौन संख्या इसमें से जोड़ दें ताकि हमारा योगफल 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए। 1000 में अगर हम यहाँ पे 35 अगर हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1035 हो जाएगा। अगर इसको हम 45 से विभाज्य करेंगे, ये हमारा पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। इसको अगर हम 45 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा 23 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम 30 जोड़ते तो किसमें आता, दशमलव हमारा आता है, यानी इसको इसमें अगर जोड़ते, अगर 30 यहाँ जोड़ते कितना हो जाता है, 1030 हो जाता है। 1030 में अगर हम 45 से भाग देते किसमें आता, दशमलव हमारा आता, जो कि सही नहीं। पूर्णतः हमारी विभाज्य तभी होगी जिसमें अगर हम 35 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी 35 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 39 देखेंगे, एक छिद्र एक भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करेगा, इस पे लगाएंगे -4, जो खाली करेगा उस पर हम क्या लगाएंगे, -4 लगेंगे। 1 घंटे में खाली कराते हैं, यहाँ पे -4 लगेंगे। आगे बोला, टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता वाले 3 फिलिंग पाइप की आवश्यकता होती है। ऐसे कितने फिलिंग पाइप की आवश्यकता होगी ताकि ये खाली टैंक को 3 घंटे में भर जाए। जो भरेगा उस पर हम क्या लगाएंगे, +4। यहाँ पे 3 घंटे में भर रहा है, इस पे लगाएंगे हम +4। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से काटेंगे 3, कितनी बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस लगा, इसका मतलब ये 3 यूनिट से हमारा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और इस पे प्लस चार्ज लगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 यूनिट से क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। इसका डायग्राम से बना के समझाएंगे तो आपको थोड़ा समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हमारी एक टंकी है, एक हमारी क्या है, एक टंकी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रति घंटे 1 लीटर पानी आता है। देखिए यहाँ पे 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, भर रहा है। प्रति घंटे 1 लीटर क्या होता है, इसमें पानी आता है। इसमें एक दूसरी पाइप लगी है जो क्या करती है, पानी को खाली करती है। क्या करती है, यहाँ पे पानी को क्या करती है, खाली करती है। ये पानी कितने दर से खाली करती है, यहाँ पे 3 लीटर प्रति दर से खाली करती है। यानी कि ये घंटे में क्या करती है, 3 लीटर पानी खाली कर देती है। ये क्या करती है दोस्तों, ये 3 लीटर पानी खाली करती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, 1 लीटर पानी ऊपर से आता है और 3 लीटर पानी नीचे से निकल जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से भरने से पहले टंकी क्या हो जाती होगी, खाली हो जाती होगी। बोल रहा है इसमें कितनी फिलिंग पाइप की आवश्यकता होगी, यानी कितनी फिलिंग पाइप इसमें लगा दें ताकि हमारा टैंक क्या हो जाए, पूरी तरीके से भर जाए। यहाँ पे 3 फिलिंग पाइप यहाँ पे पहले से लगा, क्या करूँगा, यहाँ पे 3 फिलिंग पाइप हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर 3 फिलिंग पाइप यहाँ पे हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना पानी आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम 3 फिलिंग पाइप लगा देंगे, तो अगर एक पाइप लगा तो उसमें तो 1 लीटर पानी आ रहा था। अगर 3 फिलिंग पाइप लग जाएगा कितना लीटर पानी आएगा, यहाँ पे 3 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर पानी आएगा, 3 लीटर पानी आएगा। अभी भी दोस्तों क्या होगा, जब 3 लीटर पानी आएगा, 3 लीटर पानी निकल जाएगा। अभी भी दोस्तों हमारी टंकी भरेगी ही नहीं, अभी भी टंकी नहीं भरेगी, क्योंकि 3 लीटर पानी आ रहा है, 3 लीटर पानी निकल जा रहा है, कहाँ से भरेगी दोस्तों। हम क्या करना होगा, हमें एक पाइप और लगाना होगा। क्या होगा, यहाँ पे एक पाइप यहाँ से और लगाना होगा। जब एक पाइप यहाँ पे और लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 3 लीटर पानी तो निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 लीटर पानी अब बच जाएगा। अगर यहाँ पे 4 पाइप अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाइप में जो टोटल 4 लीटर पानी आएगा, इसमें 4 लीटर पानी आएगा, जिसमें से 3 लीटर पानी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 लीटर पानी यहाँ पे बच जाएगा। फिर भी क्या होगा, यहाँ पे 1 लीटर पानी बचेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 पाइप यहाँ पे हमें लगाना होगा। कितनी पाइप लगाना होगा, यहाँ पे 4 पाइप लगाना होगा। और यहाँ पे 3 पाइप हमें पहले से रखा है, 3 पाइप इसमें से घटा देंगे, कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 1 पाइप हमें और आवश्यकता होगी, 1 पाइप हमें और आवश्यकता होगी ताकि हमारा टंकी को भरने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया 1, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पे 40 देखेंगे। 163 मीटर और 117 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 93 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, अगर उनकी दिशा समान होती है, उनकी दिशा अगर एक ही दिशा होती है, तो चालें क्या होती है? घट जाती है। चालें क्या होती है? घट जाती है। 93 में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी चालें घटा देंगे। 93 में से हम क्या करेंगे? 33 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन मीटर प्रति सेकंड में हमको दिया है, ये मीटर में दिया है, क्या हो जाएगा? इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। कितना से? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। यहाँ से दूरी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 163 में हम 117 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 280 हो जाएगा। 280 बटे में यहाँ पे समय हमसे पूछ रहा है, समय को यहाँ पे हम टी मान लेते हैं। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 छक यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5 टी हो जाएगा। यहाँ पे 5 टी बराबर कितना हो जाएगा? 28 गुणा हम 3 में कर देंगे। 28 गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 84 हो जाएगा। टी का मान हमसे पूछ रहा है, टी का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 से काट देंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 3। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5 6 30, 16 दशमलव कुछ आएगा। 16 दशमलव कुछ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 41 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लकड़ी के घनाभ को 5 सेंटीमीटर कोर वाले पूर्ण छोटे घनों में काट दिया जाता है। बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का जो आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। यानी यहाँ पे देखो दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हमें दिया है, यहाँ पे लंबाई यहाँ पे 60 लिखा था, यहाँ पे हम 60 लिख देंगे और यहाँ पे चौड़ाई 45 लिखा है, इंटू 45 लिख देंगे। यहाँ पे 45 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे 30 लिखा था, इंटू यहाँ पे 30 कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन होता है एक क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्या होता है? क्यूब होता है। यानी यहाँ पे घन का यहाँ पे मान कितना दिया? यहाँ पे घन का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा है। घन का मान यहाँ पे कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो हम 5 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी यहाँ पे 3 बार आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? कुछ कटेगा तो काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 से 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 9 यहाँ पे 45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, बच जाएगा ये 5 में 10 हो जाएगा। यहाँ पे 12 गुणे 9 में करेंगे, 12 9 108 हो जाएगा। 108 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा। 648 नंबर यहाँ पे डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 42 देखेंगे। एक पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे प्लस चार्ज। देखिए पाइप क्या कर रहा है? 8 मिनट में हमारा भर रहा है, तो इस पे लगाएंगे हम प्लस चार्ज। जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को क्या करता है? 16 मिनट में खाली करता है। जो खाली करेगा उस पर हम लगाएंगे माइनस चार्ज। इसका हम लगा देंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज लगाते हैं। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 16 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। 16 से काटेंगे 16 कितनी बार में कट जाएगा? यहाँ पे 1 बार में कटेगा। ये 2 यूनिट से भर रहा है और 1 यूनिट से क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक का आधा हिस्सा, टैंक का आधा मतलब इसका आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? इसका अगर आधा हिस्सा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका अगर आधा हिस्सा करेंगे तो 16 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 8 हो जाएगा। आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए तो यहाँ पे 2 यूनिट से भरा, 1 यूनिट से खाली करा, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 ही आएगा। 8 ऑप्शन में यहाँ पे ई में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 43 देखेंगे। मार्कर के डिब्बे का क्रय मूल्य 3300 है। दुकानदार क्रय मूल्य पर 75% की छूट देता है। विक्रय मूल्य का मान हमसे रुपयों में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्काउंट कितने दे रहा है? 75% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 75% का मान कितना होता है? 75 बटे में यहाँ पे 100 होता है। इसको हम काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आएगा? 3 बटे में 4 हो जाएगा। नीचे वाला हमारा देखिए दोस्तों, हमारा हर समय क्या होता है? सीपी होता है। नीचे हमारा हर समय सीपी होता है। ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा था, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सीपी की बात कर रहा है हमसे और डिस्काउंट की बात कर रहा है और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। सीपी का मान यहाँ पे हमें 4 लिखा था, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे डिस्काउंट कितने कर रहा है? 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 4 रुपये की सामान है, 3 रुपये अगर छूट कोई दे देगा तो वस्तु कितने में बिकेगी? वस्तु हमारा 1 रुपये में बिकेगी। 4 रुपये की आपके पास 4 रुपये की सामान, अगर 3 रुपये आप उस पर छोड़ देते तो वस्तु बेचेंगे कितने पे? 1 ही रुपये में बेचेंगे ना। यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना दिया? यहाँ पे 3300 दिया है। यानी सीपी का मान हमें कितना दिया? यहाँ पे 3300 दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या? यानी सेलिंग प्राइस का मान हमसे पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस का हमसे मान पूछ रहा है। हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 4 का कितना गुना? यहाँ पे 3300। 4 का कितना गुना? यहाँ पे 3300। यहाँ पे देखेंगे 4 का कितना गुना है? इस 4 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा और 32 यहाँ पे 1 बच जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 25 20 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 825 आ जाएगा। इसका यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का मान हमसे पूछ रहा है। इसका भी हम क्या करेंगे? एक का भी हम क्या करेंगे? 825 गुना कर देंगे। एक अगर हम 825 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 825 ही रहेगा। कितना रहेगा? 825 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में 825 दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पे 44 देखेंगे। दो पुत्रों की माता अपने बड़े पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है। अब से 5 वर्ष बाद बड़े पुत्र की आयु छोटे पुत्र की आयु की दोगुनी होगी और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया 3:1 दिया। अगर अनुपात को हम x मान ले कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x/1x हो जाएगा। 3x/1x हो जाए। 1x को यहाँ पे 1 लिखते नहीं, यहाँ पे x मान लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे बड़े वाले पुत्र की आयु यहाँ पे 3x हो जाएगी और छोटे वाले पुत्र की आयु यहाँ पे x हो जाएगी। बोल रहा है यहाँ पे माता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे अब से 5 वर्ष बाद बोला। ये हमारी वर्तमान आयु दिया है, ये हमारी वर्तमान आयु ये है। ये हमारी कैसी आयु है? ये हमारी वर्तमान आयु है। बोला यहाँ पे अब से 5 वर्ष बाद बोला। जब यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा क्या करें यहाँ पे जोड़ के लिखना। 5 वर्ष बाद बोलेगा क्या करें यहाँ पे बड़े वाले में भी हम 5 जोड़ देंगे और छोटे वाले में हम 5 जोड़ देंगे। कितना जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष बाद अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा इनकी आयु 3x। बड़े वाली की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x + 5 हो जाएगी और छोटे वाली आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगी। x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगी क्योंकि जो आयु होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है अब से 5 वर्ष बाद बड़े पुत्र की आयु छोटे पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। छोटे वाले पुत्र की आयु यहाँ पे x + 5 है। इसी में हम क्या करेंगे यहाँ पे दोगुना करने के लिए बोला तो इसी का हम क्या करेंगे यहाँ पे दोगुना कर देंगे। आगे देखें तो यहाँ पे इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 3x + 5 में पहले दिया है तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 5 इधर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। लाख हम यहाँ पे रख देंगे। यानी यहाँ पे छोटे वाले के लड़के की यहाँ पे आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे छोटे वाले पुत्र की आयु यहाँ पे 5 हो जाएगी और यहाँ पे बड़े वाले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे बड़े वाले पुत्र की आयु यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 5×3 15 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 5 रख देंगे x का मान तो 5×3 15 हो जाएगी। तो बड़े वाले पुत्र की आयु यहाँ पे 15 हो जाएगी। बड़े वाले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15 हो जाएगी। हमसे पूछ के रहा है यहाँ पे वो तो माता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। माता की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जो माता की आयु है बड़े वाले पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे +20 जोड़ देंगे। अगर +20 में जोड़ देंगे तो माता की आयु हमें पता चल जाएगी इसमें क्योंकि बड़े वाले पुत्र की आयु यहाँ पे 15 है इससे 20 वर्ष बड़ी है तो इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 10 30 5 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 45 देखेंगे बोला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 5:3 के बराबर है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो 5 और 3 का क्या होगा यहाँ पे मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसी का क्या होगा इसी के बराबर हो जाएगा। 5 का यहाँ पे देखिए मल्टीपल 50 है और 3 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 30 है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इसी का मल्टीपल यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी और इसमें से कोई भी यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे अगर 5 का मल्टीपल यहाँ पे देखिए 5 के मल्टीपल में 48 आता है नहीं आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारे ऐसे गलत हो जाएंगे केवल यही वाला सही होगा 50 अनुपात यहाँ पे 30 सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखेंगे बोल रहा है यहाँ पे आंकड़ों का एक समूह दिया गया है। समूह का माध्य यहाँ पे 40 है जबकि माध्यिका यहाँ पे 70 है। आंकड़ों का बहुलक हमसे पूछ रहा है। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू क्या होता है माध्य होता है 2 इंटू क्या होता है माध्य होता है। माध्यिका का मान यहाँ पे कितना दिया दोस्तों यहाँ पे माध्यिका का मान यहाँ पे 70 दिया है तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में 70 हो जाएगा। 3 गुणे में यहाँ पे 70 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखा था यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 गुणे में माध्यिका का मान यहाँ पे 40 है 3 इंटू यहाँ पे 40 कर देंगे। यहाँ पे 3 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21 यानी 210 आ जाएगा माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 कितना यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 130 आ जाएगा। अगर इसमें से घटा देंगे कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 130 आ जाएगा। 130 अपन में यहाँ पे सी में दिया था 180 क्या हो जाएगा सॉरी 130 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 47 देखेंगे आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आयत की हमसे बात कर रहे थे यहाँ पे हम एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम आयत बना लेते हैं इसके अंदर क्या है एक बिंदु P है इसके अंदर हम एक बिंदु यहाँ पे P बना देते हैं। जहाँ पे रेखा काटेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु यहाँ पे P हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा A होता है ये B होता है इसका नाम दे देंगे ये C होता है और ये क्या होता है D होता है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ पे PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर क्या दोस्तों PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे यहाँ पे PA का मान हमें दे दिया PB का मान दिया ला के हम यहाँ पे रख देंगे। सबका मान यहाँ पे रखेंगे कितना जाएगा दोस्तों यहाँ PA का मान यहाँ पे 87 को वर्क करेंगे यहाँ पे 87 को वर्क कर देंगे बीच में प्लस लगा देंगे। PC का मान यहाँ पे 96 लिख रहे हैं यहाँ पे 96 का स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पे लगा देंगे। PB का मान यहाँ पे कितना दिया PB का मान यहाँ पे 12 लिखा था यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं यहाँ पे प्लस लगा देंगे। PD की लंबाई हमसे पूछ रहा है PD की लंबाई यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं PD की लंबाई यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आते हैं आपको यहाँ पे सबका वर्क कर देना होगा। सबका वर्क करके यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे सबका वर्क करेंगे यहाँ पे फिर उसके बाद वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पे वर्गमूल लेना पड़ेगा जोड़ घटा के या फिर दूसरा रास्ता में एक ट्रिक और बताते हैं। ट्रिक ये है कि दोस्तों यहाँ पे क्या करें सबका इकाई काम क्या है यहाँ पे जितना इकाई अंक है सबका हम क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7 का अगर होल स्क्वायर करेंगे 7 7 49 यानी इकाई अंक यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा देंगे और 6 36 यानी 6 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा इकाई अंक यहाँ पे 6 आएगा 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे PD का स्क्वायर बच जाएगा केवल। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। 9 6 15 हो जाएगा 9 6 कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा।
15 में से अगर 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 से दोस्तों अभी यहाँ से हमें एक संकेत मिल गया है, यहाँ पे एक संकेत हमें मिल गया है। यहाँ पे सारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे इसका इकाई अंक सबका अलग अलग है, सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। जिसका भी यहाँ पे वर्क करेंगे इकाई अंक, इसमें इस ऑप्शन में जिसका भी हम वर्क करेंगे, अगर इकाई अंक यहाँ पे 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ये अगर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका 9 का यहाँ पे इकाई अंक अगर वर्क करेंगे, 9 81 इकाई अंक यहाँ पे 1 आएगा। 4 चौक को 16 इकाई अंक 6 आएगा। 0 को वर्क करें यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 छक 36 यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे इकाई अंक 1 इसी में आया है, तो अगर इकाई अंक यहाँ पे मैच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक हो गई दोस्तों, कुछ नहीं हम बताए दोस्तों, इसका हम वर्क करेंगे इकाई अंक लेके, तो 7 को वर्क करेंगे 49 से 9 हो जाएगा। 6 छक 36 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। और 9 में 6 जोड़ दो 9 6 15, 15 में से 4 घटाएंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें ऑप्शन में हमें क्या करना, ऑप्शन में हमें चेक करना होगा यहाँ पे किसका वर्क कर देंगे कि हमें इकाई अंक यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे 9 को वर्क करेंगे 9 81 यानी इकाई अंक यहाँ पे 1 आएगा। केवल इस इकाई अंक इसी में 1 आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 48 देखेंगे, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 52% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 50% अधिक रखता है, क्या करेंगे यहाँ पे +50 लिखेंगे, और यहाँ पे अंकित मूल्य पर 52% की छूट देता है। जब छूट देगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 52% छूट दे रहा है तो -52 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है, 50 इंटू क्या हो जाएगा 52 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, और यहाँ से 50 में से हम 52 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा तो आएगा इसमें माइनस में आएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 50 गुणा अगर 0.52 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 26 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -28% आ जाएगा। माइनस हमें क्या संकेत करता है दोस्तों, माइनस हमें ये संकेत करता है कि इसमें क्या हो रही है, हमें यहाँ पे हमें हानि हो रही है। माइनस हमें क्या संकेत करता है कि हमें इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 28% क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया 28 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 49 देखेंगे, इसका मान ज्ञात करने हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखा है। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इससे हमारा ये कट जाएगा, केवल यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा, यानी कि 0.66 और 0.22 बच जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। यहाँ पे ए माइनस बी बीच में ला के घटा देंगे, 0.66 माइनस क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे 22 कर देंगे। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0.44 आएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 0.44 आ जाएगा। 0.44 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 50 देखेंगे, ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 35% और 60% और 10% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने 65% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने ईंधन कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसकी मूल कीमत को यहाँ पे मान लेते हैं 100, इसकी मूल कीमत को यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। बोला यहाँ पे 35% और 60% 10% की क्या होती है, कमी की जाती है। जब यहाँ पे कमी की जाएगी तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक में से हम घटा के लिखेंगे। अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करता, जैसे यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक में हम जोड़ के लिखेंगे, एक में हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे कमी की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटा के लिखेंगे। कीमत यहाँ पे 100 दिया था, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, और यहाँ पे 35% क्या हो रहा है, कमी हो रहा था। एक में से हम क्या करेंगे, 35% घटा देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 - 35 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 100 से काट देंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 तो हमें पहले से दिया, बराबर यहाँ पे 100 लिख देंगे, और यहाँ पे 1 में से हम 0.35 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0.65 होगा। इंटू कर देंगे, यहाँ पे 0.65 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना यहाँ पे 65 हो जाएगा। बोला यहाँ पे दोबारा यहाँ पे 60% की कमी की जा रही है, इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60% कमी कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 65 पे अगर हम 60% कमी करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक में से हम घटा के लिखेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0.60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे 0.60 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अगर 60 बटे में यहाँ पे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 काटेंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.60 ही बचेगा। यानी यहाँ पे एक दशमलव में से अगर सॉरी एक में से अगर हम 0.60 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.40 आ जाएगा, तो हम 65 गुणे यहाँ पे कर देंगे, 0.40 कर देंगे, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब इस 26 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% की कमी कर देंगे। अब इस 26 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% की कमी करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इस पे अगर हम 10% कमी करेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर 10% कमी करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें से एक से घटा के लिखेंगे। 10 बटे 100 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 बटे में 100 हो जाएगा। अगर यहीं 100 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, नहीं 0.10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 तो हमें पहले से लिखा है, और एक में से अगर पॉइंट यहाँ पे 10 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 0.90 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। और 26 को अगर 0.90 में कर देंगे हम, कितना हो जाएगा दोस्तों, 23.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23.40 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन चौथे महीने 65% क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इस 23.40 पर यहाँ पे 65% की वृद्धि हो रही थी। क्या करें हम, यहाँ पे एक में हम जोड़ के लिखेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 बटे 100 करेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 2 पे दशमलव आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.65 हो जाएगा, यानी कि 23 इंटू कर देंगे, कितना है यहाँ पे, इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.65 हो जाएगा, 1.65 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे
38, यहाँ पे कितना जाएगा, सॉरी 38 में कितना जाएगा, 38 38 में यहाँ पे 38.61 हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, उसकी उसकी मूल कीमत की तुलना में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए यहाँ पे इसकी कीमत हम कितना माने थे, यहाँ पे 100 माने थे। इसकी कीमत हम कितना माने थे, यहाँ पे 100 माने थे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे हो कितनी गई, यहाँ पे 38 यहाँ पे 9 हुई, यानी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितना कमी हो रही है, पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई, यहाँ पे 38.6 हो गई। कितनी कमी हुई, यहाँ पे इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से अगर 100 में से अगर 38.6 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 61 यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे इसमें से तो 61 यहाँ पे 3 हो गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे 100 में से लिखे गए हैं 38 यहाँ पे 6 घटा दिए, कितना आ गया, यहाँ पे 61.39 आ गया। तो 61.39 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।